नमस्कार, टीवी 24 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मोहित कुमार साहू और आप देख रहे हैं टीवी 24 का खास कार्यक्रम सीधी बात माननीय के साथ। इस पूरे कार्यक्रम में इस हफ्ते हमसे जुड़े हैं खुशवंत साहेब जी, आरंग के विधायक, युवा नेता, हर कुछ करने के लिए तैयार, अपने क्षेत्र को विकास करने के लिए तैयार, लगातार फील्ड पे बने हुए हैं और अभी हाल ही में भाजपा में शामिल हुए हैं चुनाव से पहले। और चूंकि ये सतनाम समाज छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक बड़ा समाज है, उनके गुरु भी हैं। खुशवंत जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद। चूंकि खुशवंत जी के विषय में बहुत ज्यादा कुछ बोलने की बात नहीं है, क्योंकि वो इतना युवा है और काम करने का इतना जज्बा है उनको राजनीति में आकर। वो आज इन 6 महीनों में उन्होंने काफी काम आरंग क्षेत्र में कर दिखाया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस के दिग्गज जो विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, शिव डहरिया को उन्होंने परास्त किया और आज वहां से विधायक है और बहुत कुछ करने की क्षमता, बहुत कुछ करने की जज्बा दिखता है। तो खुशवंत जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, चूंकि आप तो सतनाम समाज के गुरु भी हैं और लगातार बचपन से आपने राजनीति भी देखी होगी, क्योंकि बड़ा वर्ग आपसे लगातार जुड़ा हुआ है, तो राजनीति में आने का उद्देश्य कैसे, चूंकि आप बिल्कुल युवा हैं अभी जी? निश्चित क्या है जो हम बताए, आप बता ही रहे हैं, जैसे हम सतनामी समाज के धर्मगुरु हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारे पिताजी हैं वो लगातार परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के बताए हुए संदेश उपदेश को लगातार लोगों के बीच ले जाने का काम वो करते आ रहे हैं। और लगातार समाज में जो असामाजिक तत्व हैं, जो प्रताड़ित करते हैं लोगों को, उनसे न्याय दिलाने का काम वो कर रहे हैं। और साथ ही बहुत सारे जो गलत खान पान रहन सहन से जो पड़े हुए लोग हैं, उनको भी संदेश बाबा जी का वो देते आ रहे हैं। लगातार वो मेहनत करते हुए आ रहे हैं और बचपन से हम उनको देख रहे हैं कि किस प्रकार वो मेहनत करते हैं। हमको समय कम देते थे, वो जनता को, मतलब संत समाज को ज्यादा समय देते थे, ताकि उन समाज में वो सुधार ला सके और समाज का उन्नति और विकास हो सके। तो वो सारी चीजों को हम देख रहे थे और हमारे पिताजी हमारे आदर्श थे, तो उसी आदर्श को लेकर हम चलना चाह रहे थे। और पढ़ाई में पापा ने तो बहुत अच्छे से पढ़ाया, स्कूलिंग भी अच्छे से पढ़ाई और कॉलेज भी अच्छे से करवाया कि आगे पढ़ाई लिखाई करो और आगे बढ़ो करके। उन्होंने किसी प्रकार का दबाव नहीं दिया था, लेकिन मन में एक था कि हाँ, पिताजी को हम देख रहे थे लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं, लोगों के बीच आना जाना कर रहे हैं, दिन रात मेहनत, कभी कभी तो 2 बजे 3 बजे आते थे, उसके बाद भोजन वो ग्रहण करते थे। तो ऐसा लगातार इतना मेहनत वो कर रहे थे, तो ये दिखाई दे रहा था कि किस प्रकार से उनका संघर्ष का ये जीवन है। तो वो सारी चीजों को हम देख रहे थे, उससे प्रेरणा हमको मिल रही थी। और फिर पिताजी के साथ हम भी सामाजिक दौरे में बीच बीच में जाना होता था। जब गुरु घासीदास बाबा जी की जयंती होती थी तो ऐसे जयंती, तो एक मन में ये बात आई थी कि आने वाले समय में अपने पिताजी का साथ देना है और उनका जो कार्य वो जो आज कर रहे हैं, उस कार्य में हम भी हाथ बढ़ाएं और हम भी उसमें सहयोग करें, ताकि समाज में जो ऐसी विसंगति फैली हुई है उसको दूर करके एक सामाजिक एकता का भाव आगे बढ़ने का। बाबा जी के द्वारा जब हम कॉलेज कंप्लीट किए तो उनके द्वारा हमारा जो संगठन है अखिल भारतीय सतनाम सेना, जो हमारे परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी हैं, उनके जो दूती सुपुत्र गुरु बालक दास साहब जी, जिनको राजा गुरु बालक दास साहब जी कहा जाता है, अंग्रेजी शासन के हुकूमत के समय उन्हें राजा की उपाधि मिली थी। तो उनके द्वारा एक सतनाम सेना संगठन चलाया जाता था, जो लोगों को आत्मरक्षा का गुण सिखाया जाता था। साथ ही जो किसी प्रकार का कोई प्रताड़ित हो रहा है, वो कुछ हो रहा है, तो उसमें न्याय दिलाने का काम और समाज में एक अनुशासन बनाने का काम इस सतनाम सेना के माध्यम से, राजमहंतों के माध्यम से, गुरु बालक दास बाबा जी के द्वारा राउटी के माध्यम से चलाया जाता था। तो उस संगठन को हमारे पिताजी राजा गुरु बालदास साहेब जी ने फिर से उस संगठन को बनाया और बनाकर फिर से उसको प्रदेश में चलाना स्टार्ट किया, ताकि लोगों को हम न्याय दिला सकें। तो वही जिम्मेदारी फिर हमारे पिताजी के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ जो समस्याएं आ रही हैं, तो एक लगा ऐसा कि एक राजनीतिक शक्ति भी अगर हमारे पास हो तो उसके माध्यम से और सरलता से लोगों की समस्या को दूर किया जाए। उसी से प्रेरणा लेकर फिर आज निश्चित रूप से राजनीति एक ऐसा
विधा है जिसमें हम समाज का उदय कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं, समाज के उन हर वर्गों तक जाकर उनकी समस्याओं को समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। चूंकि आप तो गुरु घासीदास जी के भी वंशज हैं, निश्चित रूप से उनका जो खून है आपके रगों में दौड़ रहा है, तो एक बहुत पॉजिटिव, एक सकारात्मक सोच भी आपके मन में दिखती है। अभी आप तो आरंग के विधायक भी चुने गए हैं, क्या आपने सोचा था कि आप विधायक बन जाएंगे? और विधायक बनने के बाद आपकी कुछ चुनौतियां होंगी कि मुझे इस तरह की चुनौतियों को आगे करना है या बढ़ाना है, तो कैसे देखते हैं इन सब चीजों को आप? नहीं, मन में तो पहले से ही था कि कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में आना है और पॉलिटिक्स में आके लोगों की मदद करनी है, क्योंकि हमारे पिताजी को हमने देखा है कि तिल्दा से वो बेमेतरा जिला तक पद यात्रा किया था, खुला पैर। वो भी एक वर्मा समाज का एक वर्मा परिवार था और एक धोबी समाज के थे। उनको न्याय दिलाने के लिए उनके कुछ जमीन का कुछ बाहरी व्यक्ति लोग आकर उस जमीन को कब्जा कर लिए थे, छोड़ नहीं रहे थे। तो पद यात्रा उन्होंने तिल्दा से लेकर, हमने एक देखा, एक राजनीतिक शक्ति अगर हाथ में हो तो निश्चित ही निष्पक्ष उसमें किया जा सकता है और निष्पक्ष से उसमें निराकरण होगा। तो लोगों सर्व समाज को लेकर चल रहे थे, सर्व समाज के उन्नति विकास के लिए काम कर रहे थे, तो उसी दिन से सोच के रखा था कि पॉलिटिक्स में जाना है और एक दिन जब समय मिले तो जरूर चुनाव लड़ेंगे और सेवा का अवसर अगर जनता देगी तो लोगों की सेवा करेंगे। तो आज एक अवसर मिला है तो प्रयास कर रहे हैं लोगों के बीच जाना, उठना बैठना और उनके सुख दुख को समझना, उनकी सेवा करने का प्रयास। आरंग जैसा भी क्षेत्र है, काफी विविध क्षेत्र, बहुत बड़ा क्षेत्र है आरंग जो है, रायपुर जिले से लगा हुआ है, रायपुर के विधानसभा से भी लगा हुआ है, समस्याएं विकराल है, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे नदी महानदी है, लगातार अवैध खुदाई होता है वहां पर, और शराब की बहुत ज्यादा बिक्री है, अवैध शराब बहुत इस तरह की शिकायतें बहुत ज्यादा है। तो उस क्षेत्र में आपको क्या लगता है कि मुझे किस किस तरीके से किन किन चीजों पे फोकस करना है जिस उस क्षेत्र का विकास हो पाए? हम अभी तो लोगों से सीधे जुड़ने का काम कर रहे हैं। हम अभी प्रयास किए हैं, हमारे आरंग विधानसभा में जन दर्शन कार्यक्रम प्रारंभ किया है हमने हफ्ते में 2 दिन चुना है। उस 2 दिन में हमारे पास क्या है, हमारे आरंग विधानसभा में 2 नगर पंचायत है और 2 नगर पालिकाएं हैं। तो हमने प्रयास किया है कि एक दिन एक नगर पंचायत में बैठेंगे और एक दिन एक नगर पालिका में, एक ही दिन में, और एक दिन में फिर एक नगर पंचायत और एक नगर पालिका, ऐसा बैठेंगे और वहां के लोग वहां पर आएंगे। हम मतलब स्वयं उनके पास जा रहे हैं, उनको हमारे द्वार तक आने की आवश्यकता नहीं है, हम उनके पास जा रहे हैं ताकि उनको नजदीक पड़े, वो आए और अपनी छोटी छोटी, जैसे कि आप बताए कि शराब का एक बड़ा समस्या होता है गांव-गांव में कि माहौल बिगड़ रहा है, अवैध शराब बिक्रियां हो रही हैं, तो ये से एक समस्या आती है। तो वो वहां पे आती है जब वो समस्या, तो तत्काल हम वहां पे प्रयास करते हैं कि वहां के जो अधिकारी हैं, चाहे वो टीआई हो, तहसीलदार हो, पटवारी हो, या फिर हमारे जो स्वास्थ्य के अधिकारी हैं, जो जितने भी अधिकारी होते हैं, उनको बोलते हैं कि आप आसपास ही रहें और फोन चालू रखें ताकि जब किसी प्रकार की कोई समस्या है तो हम तत्काल आपको फोन करेंगे। और हमें तत्काल निराकरण चाहिए, जो तत्काल हो सकता है वो तत्काल निराकरण, कुछ समय लगने पे हो सकता है तो कुछ समय पे, लेकिन समस्या का निराकरण होना चाहिए। तो ये प्रयास हम कर रहे हैं। तो लोगों के बीच जाना है तो बिल्कुल समस्याएं आ रही हैं। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है हमको इसको जनदर्शन को करते हुए। 6 महीने भी सरकार बने हो रहे आप लोग? 6 महीने में सरकार बने हुए हैं, उसके बाद फिर आचार संहिता, चुनाव नगर इलेक्शन था, तो अभी 1 महीना ही हो रहा है। लेकिन इस 1 महीना में कई बार जनदर्शन हो गए और इसमें लगातार लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और एकदम बारीकी से नोट किया जा रहा है कि किसके समस्या के निराकरण हुए। फोन ऑफ से हमारे जो कर्मचारी हैं उनको सख्त निर्देश दिया गया है कि फॉलो अप लेना है, आपको अभ्यर्थी से भी लेना है और संबंधित अधिकारी से भी लेना है, उनकी समस्या दूर होनी चाहिए। ये प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है। तो पानी की भी समस्याएं आती हैं तो जहां हो सकता है वो पूरी करने की कोशिश की जाती है और जहां थोड़ा समय लगता है तो उसको समय के बाद किया जाता है। लेकिन समस्याओं को दूर करना ये हमारा टारगेट है। लोगों से सीधे जुड़ने का प्रयास हम कर रहे हैं, क्योंकि बचपन से आरंग विधानसभा में जाना आना रहा है। पहले भी जब बताया आपको प्रदेश अध्यक्ष रहा हूं सतनाम सिन्हा का, तो उसके माध्यम से शराबबंदी एक आंदोलन हमने पूरे आरंग विधानसभा में छेड़ा था। बहुत सारे जगह प्रयास भी किया था, बहुत सारे जगह हम नहीं सफल हो पाए, लेकिन कई जगह सफल भी हुए, क्योंकि जो असामाजिक तत्व होते हैं आज बंद करते हैं, कल फिर प्रारंभ कर देते हैं। तो इस प्रकार का करते हैं। तो लेकिन हम अपने तरफ से हमेशा प्रयासरत हैं, लोगों को ये आदत डालने का प्रयास करवा रहे हैं कि आप शराब ही पीना छोड़ दो तो अपने आप शराब बेचने वाले भी बंद हो जाए। तो ये अपना प्रयास चल रहा है। बिल्कुल। चूंकि शराब की बात की आपने, तो ये छत्तीसगढ़ में ये भी देखा गया है
कि लगातार किसी की भी सरकार हो खुद शराब बेच रही है, ये एक सामाजिक बुराई है, हम इससे ऊपर क्यों नहीं उठ पा रहे हैं कि हम इसको बंद कर पाए? और ठीक है, आय का स्रोत है सरकार के लिए या शासन के लिए, तो कुछ दूसरा कुछ व्यवस्था क्यों नहीं बना पाते? सरकार शराब पे क्यों ज्यादा फोकस करती है? क्योंकि पिछले बार देखेंगे तो कांग्रेस की सरकार में अरबों रुपए का घोटाला हुआ शराब का। भाजपा सरकार खुद, जब इससे पहले भाजपा की सरकार थी, वो खुद बेचती थी। इस बार भी लगातार चुनाव में ये भी होता है कि पूरी तरह से बंद की जाएगी। जैसे कांग्रेस ने कहा था कि गंगा जल लेके हाथ में कि हम शराबबंदी करेंगे, इससे पहले भाजपा ने कहा था हम शराब धीरे धीरे बंद करेंगे। कहीं पर कुछ नहीं हुआ। अगर शराबबंदी नहीं होगी तो प्रदेश में कैसे विकास हो पाएगा? गांव गांव में तो बड़ी समस्या, हम चूंकि पूरा प्रदेश हमारा ग्रामीण क्षेत्र में बसा हुआ है, गांव में बसा हुआ है, किसानों में बसा हुआ है, समस्याएं तो बढ़ती जाएंगी, कम नहीं होंगी। कैसे हो पाएगा? क्या सोचते हैं आप इसके लिए? नहीं, देखिए, हमारी सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो बोलती है तो निश्चित ही उसको करने का प्रयास करती है और करती भी है। धीरे धीरे बंद करने की जो बात हुई थी तो उस पर आगे बढ़ रही है। और अभी भी हमने जो कहा था कि अब एक भी दुकान और एक्स्ट्रा नहीं खोला जाएगा, तो आज आप देख लीजिएगा, एक भी एक्स्ट्रा दुकान हमारी सरकार के द्वारा खोला नहीं जा रहा है। जो दुकानें जो संचालित है वही संचालित है। उसमें भी प्रयास किया जा रहा है, जहां से शिकायतें आ रही है कि ये रोड पे लगा हुआ है और गांव का माहौल खराब हो रहा है, तो उसको भी प्रयास किया जा रहा है कि शिफ्ट कर दें या तो उसको बंद कर दें। ये काम हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और शराब नशा मुक्त के लिए आंदोलन भी, कई आंदोलन भी चल रहे हैं। अभी हम पर्यावरण के लिए आंदोलन चला रहे हैं, एक पेड़ माँ के नाम से। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए आंदोलन और बहुत सारे कार्यक्रम हम लोग के द्वारा चलाए जा रहे हैं, हमारे सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, हमारे विधायकों के द्वारा भी किया जा रहा है, मंत्रियों के भी द्वारा किया जा रहा है। तो निश्चित ही आने वाले समय में हम सब प्रयास कर रहे हैं कि नशा मुक्त हमारा प्रदेश हो। इसके लिए जरूरी है कि जो समाज के और जो प्रमुख जन होते हैं और जो धर्मगुरुगण भी होते हैं, वो सब भी इस चीज के लिए प्रयास करें कि लोगों को नशा से दूर रहने के लिए वो प्रेरित करें, तब कहीं जाके ये पूर्ण हो पाएगा। क्योंकि अगर अचानक से किसी चीज को भी बंद कर दें तो उसका नुकसान भी होता है, आपको बहुत अच्छे से मालूम है। तो इसलिए वो नहीं किया जा सकता। लेकिन आने वाले समय में हम प्रयास कर रहे हैं और आय के स्रोत बढ़ाने के लिए हमारे वित्त मंत्री जी लगातार मेहनत कर रहे हैं और निश्चित ही वो सफल होंगे और आय का स्रोत हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए बनेगा और छत्तीसगढ़ विकास निश्चित रूप से। चूंकि आप अभी चुनाव से ठीक 2 महीना पहले, 2.5 महीना पहले आपने बीजेपी ज्वाइन किया, तो क्या आपको पता था कि कांग्रेस हारने वाली है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, हम कांग्रेस पार्टी में ये सोच के गए थे कि ताकि लोगों का विकास के लिए वो सोचेंगे, युवाओं के खासकर भविष्य के बारे में वो सोचेंगे, और साथ ही जिस समाज से हम बिलोंग करते हैं, हमने ये भी सोचा था कि उस समाज को हमेशा उनको अपेक्षित किया जाता है, उनके लिए कोई किसी प्रकार का विकास नहीं किया, तो उनके लिए विकास कार्य करेंगे, उनके उन्नति विकास के लिए काम करेंगे। धर्म स्थल है हमारे, उतने बड़े बड़े धर्म स्थल है, उनके विकास कार्य होंगे। ये सोचकर हमने उस पार्टी में गए थे, सोचे थे कि हाँ, ये सारे कार्य होंगे, युवा का भविष्य सुधरेगा। लेकिन 5 साल हम उस पार्टी में रहे, लेकिन किसी प्रकार का मैं देखा कोई विकास प्रदेश में नहीं हुआ, जबकि घोटाले लगातार चलते रहे। अब घोटाले तो अनगिनत है ना, लेकिन और समाज के विकास की बात करें तो वो भी नहीं हुआ। और जिस वर्ग से हम आ रहे सतनामी समाज, उस वर्ग का तो बिल्कुल अपेक्षा मतलब छोड़कर चला गया। गिरौदपुरी धाम, जहां हमारा सतनामी समाज का सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है, जहां 1 रुपए का काम 5 साल में नहीं किया गया। और साथ ही साथ हमारे गुरु घासीदास बाबा जी का जो घर बन रहा था उसको भी बंद करने का काम किया। तो ऐसे जो अपेक्षा समाज के साथ किया, और साथ ही युवा वर्ग जो है उनके भविष्य के साथ खिलवाड़, जैसे पीएससी घोटाला जो हुआ, ये सबसे बड़ा घोटाला हम कह सकते हैं, क्योंकि युवाओं का भविष्य उस पर टिका हुआ होता है। वो चाहते हैं, वो सपने देखते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं कि वो इस पोस्ट पे जाएंगे इस मेहनत को करके, लेकिन उसमें भी घोटाला करने का काम इन लोगों ने किया। तो ये सारी चीजों से हम प्रताड़ित होकर, ऐसे चीजों से निराश होकर हम फिर भारतीय जनता पार्टी पे गए, क्योंकि हमने देखा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच को हमने देखा कि उनकी जो सोच है निश्चित ही बहुत ही अच्छी सोच थी। अर्थव्यवस्था को जिस प्रकार उन्होंने 11वें नंबर से 5वें नंबर पे लेके आया, साथ ही छत्तीसगढ़ को आज विकसित छत्तीसगढ़ बनाने में उनका विशेष योगदान रहा। लगातार पैसे, करोड़ों रुपए यहाँ पर भेजने का काम वो कर रहे हैं, और उनका जो संकल्प है कि आने वाले 2047 तक विकसित भारत बनाना है। तो ऐसे जो उनके कल्याणकारी योजनाएं जो वो पूरे देश में जो चला रहे हैं, ये सारे चीजों से हम प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किए। और आज भारतीय जनता पार्टी ने भी एक अवसर हमें दिया लोगों की सेवा करने का, तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए तो हम हृदय से बहुत धन्यवाद है, और प्रयास कर रहे हैं कि लोगों के विश्वास पे अपन खरे उतरें। निश्चित रूप से आपको एक बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई है, और
जनता ने आपको एक बार फिर से आप पे विश्वास जताया है, आप भाजपा में शामिल हुए और आप आज विधायक भी हैं, और चूंकि आने वाला समय अब बहुत बड़ा है, आप अभी राजनीति में हैं, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि मंत्री पद अभी खाली हैं और भविष्य में फिर से जीतते फिर से मंत्री कहीं ना कहीं तो आप अच्छा करेंगे। निश्चित रूप से आपके मन में वो जो चीजें हैं वो जरूर दिख रही है। एक मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, जैसे डबल इंजन की सरकार है हमारे यहाँ भाजपा में, केंद्र में भी और यहाँ पे भी, क्या लगता है कि आपको डबल इंजन की सरकार प्रदेश में कितना कर पाएगी? अभी पूरे हमारे पास 4.5 साल का समय है। देखिए, डबल इंजन सरकार होने का अनेक फायदे हैं। देखिए, पिछले बार कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, नरेंद्र मोदी जी ने बहुत पैसे यहाँ भेजे, खुद सूबे के जो उस समय के मुख्यमंत्री थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री, उन्हें स्वयं मंच में कहा था कि पैसे, नितिन गडकरी जी आए थे तो उन्होंने बोला कि इतने सारे पैसे मैं जो मांगता हूं वो मिल जाता है। लेकिन पैसे तो आ रहे थे लेकिन काम नहीं हो रहा था। और एक सबसे बड़ा काम, हर गरीब चाहता है उसका एक पक्का मकान हो, लेकिन उस गरीब किसान लोग, मजदूर लोग के जो पक्का मकान बनने वाले थे उसको रोकने का काम इन लोगों ने किया हुआ था। तो मतलब लगातार वहां से पैसे तो आ रहे थे लेकिन काम नहीं हो रहे थे। तो आज डबल इंजन की सरकार बनने से यह फायदा है कि वहां से अगर 1 रुपया आएगा तो जनता के पास 1 रुपया जाएगा, किसी प्रकार का बीच में भ्रष्टाचार नहीं होगा। ये सबसे बड़ा फायदा है और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले 5 साल के अंदर में, अभी 4.5 साल बचे हुए हैं, अनगिनत विकास छत्तीसगढ़ का होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा ही इस छत्तीसगढ़ को बनाया है। तो निश्चित है, मुझे पूरा विश्वास है कि हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। इस नारा के साथ आज छत्तीसगढ़ का आने वाले समय बहुत ही उज्जवल भविष्य है। निश्चित रूप से आप जब आरंग से चुनाव लड़ रहे थे, आपको भरोसा था कि आप अपने ही समाज के शिव डहरिया उनको हरा देंगे? नहीं, पूरा भरोसा था कि हम लोगों के बीच में हमेशा आना जाना रहा है। तो प्रेम तो बहुत ज्यादा था लोगों का, विश्वास भी लोगों का बहुत ज्यादा था। तो मुझे पूरा ये भरोसा था कि मुझे एक बार सेवा करने का अवसर जरूर जनता मुझे देगी, क्योंकि मेरे क्षेत्र के ही लोग थे और कहीं ना कहीं शिव डहरिया जी बाहर के व्यक्ति थे और बाहर से आकर यहाँ जिस प्रकार से उनको अच्छा काम करना था लेकिन किसी प्रकार के अच्छा काम नहीं किए थे। तो मुझे पूरा विश्वास था कि जनता मुझे अपने क्षेत्र का है, अपना बेटा है, अपना भाई है, अपना दोस्त है, तो उसको जरूर एक बार मौका देगी, विश्वास करेगी। तो और वो मौका मुझे दिए, विश्वास किए हैं, अब उसमें मुझे खरे उतरना है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस ने 5 साल में क्या विकास किया आरंग में? कहीं पर विकास तो दिखाई देता नहीं है, क्योंकि हम जब गांव-गांव जाते हैं तो किसी प्रकार का ना रोड बन पाया था, ना नाली बन पाए थे, किसी प्रकार का विकास नहीं। हम जब से हॉस्पिटल देखते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, वहां देखते हैं तो किसी प्रकार का कोई सामान का उपलब्धता नहीं दिखाई देती, भवन जर्जर हो गए। विशेषकर हम 2 चीज में फोकस करना चाहते हैं, हॉस्पिटल और स्कूल, ताकि ये दोनों हमारे नींव अगर अच्छे हो जाए तो शायद हमारा प्रदेश आगे बढ़ जाए, हमारे भविष्य जो है आगे अच्छा पढ़ाई लिखाई करके बन जाए। लेकिन ये दोनों चीज की जो पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रही है, और फिर वो स्वामी आत्मानंद स्कूल नाम लाकर एक भ्रष्टाचार करने का काम, टीचरों को इधर से उधर कर देना, उधर के टीचर को इधर कर देना, सारे टीचर को एक जगह भर दिया तो एक स्कूल पूरा खाली हो गया, फिर वहां पढ़ाने वाला कोई नहीं है। तो मतलब इस प्रकार की जो सारी चीजें उन्होंने किया था ये 5 साल, ये बहुत ही आरंग के लिए बहुत दुखदायी रहा, पीड़ादायी रहा। और सबसे बड़ी बात है कि जितनी भी हमारे यहाँ 2 नगर पालिका और 2 नगर पंचायत है जहां इतना भ्रष्टाचार चलता था, आप स्वयं भी गए होंगे उस साइड तो आपको जानकारी होगी। जब किसी भी पूछो उनका नाम या यहाँ नगर पालिका में काम कैसे मिलता है, काम कैसे होते हैं, तो बोले पैसा दोगे तो काम होगा, बिना पैसे के आपका काम नहीं होगा। परसेंटेज चलते थे, कभी 30% की बात होती थी, कभी 15%, मतलब परसेंटेज की बात चलती तब काम होगा। और साथ ही साथ जो गरीब मजदूर कार्ड बनाने आते हैं, राशन कार्ड बनाने थे, मतलब छोटे छोटे काम हैं जो गरीब मजदूर के जो जीवन से जुड़ी है। जो एक राशन कार्ड से उनको चावल मिलता है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फ्री में राशन दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, जो उनको मिलता है, उस चीज को बनाने के लिए, उस चीज में अगर कोई त्रुटि होगी तो सुधारने के लिए भी कमीशन चलता था। मजदूर कार्ड बना के बेचारे उसमें काम करते थे। ऐसे चीजों में भी 200-500 कमीशन लेना, ये सारे चीजों से बहुत ज्यादा प्रताड़ित थी जनता नगर की और पूरे आरंग विधानसभा की। लेकिन आज हमने उसमें अंकुश लगाया है कि किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार किसी भी प्रकार में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आज भ्रष्टाचार लगभग बंद हो गई है और प्रयास किया जा रहा है कि भ्रष्टाचार मुक्त हमारा आरंग विधानसभा भी रहेगा और हमारा पूरा प्रदेश रहेगा, और जनता से सीधे जुड़ेंगे, उनकी समस्याओं को दूर करेंगे। निश्चित रूप से पिछली बार की अगर बात करें, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस में आपके समाज के 2 बड़े दिग्गज नेता थे, एक तो
गुरु साहब भी थे और दूसरे शिव डहरिया जी आपने परास्त किया। क्या ऐसी वजह थी कि सतनाम समाज जो आपका उनसे नाराज थी, इस बार उनको बुरी तरह से परास्त होना पड़ा? शुरू में ही बताया आपको, हमारे सतनामी समाज के लिए कांग्रेस पार्टी ने 5 साल में 1 रुपए का भी विकास कार्य नहीं किया। हमारे सतनामी से सबसे बड़ा धर्म का स्थल है गिरौदपुरी धाम, जहां 5 साल में 1 रुपए का भी काम विकास कार्य नहीं किया। भंडारपुरी धाम है, जहां का गुरुद्वारा आज भी निर्माणाधीन पड़ा हुआ है, किसी प्रकार का आज तक वहां कोई ना देखने गया ना झांकने गया। ऐसे बहुत सारे हमारे धर्म स्थल है या किसी प्रकार का विकास कार्य नहीं हुआ। और युवाओं को जैसे अगर मौका मिलना चाहिए, SC ST के जो बच्चे होते हैं उनको कहीं ना कहीं एक प्रताड़ित होते हैं बहुत सारे जगह में, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण दिया जाता है। उस सारी चीजों के माध्यम से उनको आगे बढ़ाए, तो किसी प्रकार का कोई सोच दिखाई नहीं दिया। और साथ ही आपने विकास तो किया नहीं, और ऊपर से गाली देने का काम इन लोगों के द्वारा किया जा रहा था। तो ये सारी चीजों को से समाज काफी नाराज था, क्योंकि समाज तो बहुत ज्यादा कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करता आ रहा था। ये सोचता था कि ये हमारे लिए कुछ करेगी, लेकिन बाद में उन्हें समझ में आया कि ये हमारे लिए कुछ नहीं करेगी। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने गिरौदपुरी धाम में कुतुब मीनार से ऊंचा जेत खम्भ बनाया, जो आज पूरे देश और दुनिया में कुतुब मीनार फेमस हो रहा है। तो बाबा जी का नाम पूरा देश और दुनिया में उनका संदेश आज जा रहा है। तो ये सारी चीजों को सतनामी समाज समझा और भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास किया। आज भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने विधानसभा में भी सपोर्ट किया, लोकसभा में भी सपोर्ट किया। तो आज जो उनका विकास करेगा तो वो उनके साथ है। बिल्कुल। एक चीज और भी है कि लगातार कांग्रेस आरोप लगाती है कि भाजपा जो है आरक्षण विरोधी है। क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसा कोई आरक्षण विरोधी नहीं है। देखिए, हमारे जो प्रधानमंत्री है, जब लोकसभा इलेक्शन चल रहा था तभी उन्होंने कहा था कि आरक्षण किसी भी हाल में खत्म नहीं हो सकता। उन्होंने संविधान को एक कुरान के लिए कहा, गीता का सम्मान दिया। उन्होंने कहा ये बाइबल है, हमारे लिए बहुत ज्यादा पूजनीय है और हम संविधान के साथ ही चलेंगे। और आरक्षण बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया है। काम कांग्रेस पार्टी ने की, 60 साल तक उनकी सरकार रही, लेकिन कहीं पर भी बाबा साहब की जो जीवन परिचय कहीं पर मिल जाए ऐसा कोई स्थान नहीं बनाया। जबकि हमारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही मध्य प्रदेश में जहां उनका जन्म हुआ था, वहां पे एक बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है भवन, जिसमें आप जाते ही घुसेंगे तो उनके बारे में पूरी जानकारी आपको मिली, और जैसे जैसे अंदर घूमेंगे तो उनके पूरा जीवन परिचय आपको मिल जाएगा। तो ऐसे कई जगह में बाबा साहब के जीवन परिचय के लिए, उनके महत्ता को हम जान सके, देख सके, समझ सके, इसके लिए काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी आरक्षण के विरुद्ध नहीं रही। ये क्या है, झूठ बोलने का काम करते हैं। अब इनको वोट कैसे मिले? काम तो करना नहीं है, बिना अब काम तो करने नहीं है तो काम के नाम से वोट तो मिलेगा नहीं। तो वोट कैसे मिले? झूठ बोलेंगे, झूठ बोलेंगे तब हम वोट मिलेगा। जैसे अभी लोकसभा में इन लोगों ने किया, संविधान खत्म कर देंगे, 400 पार हो जाएगा तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, ऐसा झूठ बोलकर इन लोगों ने वोट लेने का काम किया। जबकि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को हमेशा सपोर्ट करती है, ताकि जो पिछड़े वर्ग हैं वो आगे बढ़े और उन्नति विकास हो उनकी। निश्चित। विष्णुदेव सरकार के कामकाज को लगभग 6 महीने से ऊपर हो गए हैं। कैसे देखते हैं इन सब काम को, कि और क्या काम बचा और कैसे काम करना है, किस तरह से चीजें होनी है? 6 महीने में कैसे आकलन करते हैं? देखिए, अभी तो 6 महीने जो उनको मिला, इस 6 महीने में लगभग 4 महीना तो आचार संहिता में ही चले गए, लेकिन मात्र 2 महीने के अंदर में, हम बोल सकते हैं 2-2.5 महीने के अंदर में उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत काम किया है। जो मोदी के गारंटी के तहत जो घोषणा थी हमारी, जो संकल्प पत्र थी, हम लोग जो संकल्प लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी संकल्प लेती है कि इस काम को हमको पूरा करना है। तो जिस बातों को मोदी के गारंटी के तहत संकल्प लिया गया था, आज लगभग जो बड़े बड़े संकल्प थे उसको उन्होंने बहुत आसानी से पूरा किया। हम देखते हैं पूरे देश में कई ऐसे मुख्यमंत्री बने, बहुत बड़े बड़े सभी घोषणा करते हैं, संकल्प लेते हैं, लेकिन उसको पूरा करने में लगभग 5 साल लग जाते हैं। लेकिन ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो मात्र 2-2.5 महीने के अंदर में इतने बड़े बड़े संकल्पों को उन्होंने पूरा करके दिखाया, उदाहरण बन के दिखाया पूरे देशवासियों को कि अगर उनके दुख को दूर करना है तो इस सारे काम को पूरा किया जा सकता है। ऐसा उन्होंने एक उदाहरण बना के दिया है लोगों को, और सारे संकल्पों को उन्होंने पूरा किया। और आने वाले समय में और बहुत सारे काम वो कर रहे हैं, और विशेष रूप से उनका फोकस है शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा को आगे बढ़ाएं ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो अच्छे से पढ़ लिख कर एक ग्रेजुएट बने और यहाँ के लोग अच्छे नाम बढ़ाएं।
और छत्तीसगढ़ प्रदेश का नाम हो सके, इसके लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं और हर वर्ग में वो प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, उद्योग हो, हर चीज में काम करने का प्रयास हो। निश्चित रूप से काम होना भी चाहिए, क्योंकि सरकार बिल्कुल नहीं है और बेहतर काम का प्रयास कर रही है और निश्चित रूप से आने वाला समय छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बेहतर होगा। मैं एक आखिरी मेरा प्रश्न है, चूंकि सरकार, हमने डबल इंजन सरकार की भी बात की, मोदी की गारंटी को लेकर सरकार बीजेपी यहां पे मैदान में उतरी थी, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। क्या लगता है कि बीजेपी को यहां पे अगर जनता ने बैठाला है या उन्हें तवज्जो दी है, तो क्या वो मोदी की गारंटी काम था कि सरकार के काम को? क्योंकि इससे पहले तो भाजपा कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पे। क्या लगता है आपको? बिल्कुल जनता को मोदी जी के ऊपर भरोसा है, क्योंकि जिस प्रकार से 10 सालों से नरेंद्र मोदी जी देश को उन्नति और विकास की ओर लेके जा रहे हैं, आज पूरे दुनिया में भारत देश की डंका बज रही है। जो दूसरे जो विदेशों के जो राष्ट्रपति होते थे, पहले प्रधानमंत्री को उतना सम्मान देश के, हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री को सम्मान नहीं देते थे, लेकिन आज आप कई बार आप देखे ही हैं, जब वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो वहां के राष्ट्रपति मोदी इज द बॉस बोलते हैं। तो ये जब वो बॉस बोल रहा है तो हम सब का सीना चौड़ाते, क्योंकि हम वो सिर्फ मोदी जी को नहीं, पूरे भारत देश को बॉस बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं पूरे भारत देशवासियों का सीना चौड़ा होता है। और कहीं के राष्ट्रपति तो उनका पैर भी छू ले रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, तो ये हम लोग के लिए बहुत ही सम्मान की बात है। तो ये सारा काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, तो पूरी जनता आज नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास कर रही है कि निश्चित ही उनका अगर संरक्षण अगर प्रदेश में रहे और डबल इंजन की सरकार अगर छत्तीसगढ़ में रहे, तो निश्चित ही हमारा छत्तीसगढ़ विकास करेगा। क्योंकि जब 2003 में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो लगभग 15 साल तक हम इस प्रदेश में राज किए थे, हमारी सरकार रही थी भारतीय जनता पार्टी की। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल थी, तो अनगिनत उन्नति और विकास हुए हैं। आज आप छत्तीसगढ़ में जहां भी आप जिस रोड से जाते हो, चाहे हाईवे की रोड आप देख लीजिए, अंदर की रोड देख लीजिए, जितने ओवरब्रिज देख रहे हैं हम, सारे अंडर ब्रिज देख लीजिए, सारे जिसको बनाया है किसने? भारतीय जनता पार्टी। किसी भी इन 5 साल इनकी सरकार थी, एक भी रोड इन्होंने बनाया नहीं है, एक भी किसी को काम नहीं है, सिर्फ ये काम किया है कुछ थोड़ा जीर्णोद्धार कर दो, अपना नाम वहां पे टांग दो, इस टाइप का काम किया उन्होंने, विकास का काम कहीं नहीं किया। तो जनता भी समझ चुकी थी कि 5 साल पूरा छत्तीसगढ़ को देश के, और दूसरे जो जनता थी वो ये बोलती थी कि चौर वाले बाबा है, इस नाम से वो फेमस थे। और उस समय के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस पार्टी के, जिनको पूरी जनता आज जान रही महादेव एप सट्टा के नाम से, दारू वाले कका के नाम से, तो छत्तीसगढ़ को बदनाम करने का काम उन लोगों ने किया। तो इस चीज को छत्तीसगढ़ बहुत अच्छे से समझी, क्योंकि छत्तीसगढ़ वैसे ही बहुत दयालु होते हैं, सीधे होते हैं, तो उनके भावनाओं को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचा, क्योंकि छत्तीसगढ़ बदनाम हुई। तो ये सारी चीजों को देखते हुए आज छत्तीसगढ़ ने की जनता ने समझा कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी ही इस प्रदेश को आगे लेके जा सकती है, क्योंकि उनके द्वारा ही आज बनाया गया है, तो वही आगे बढ़ाएगी। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित ही हमारा प्रदेश, जो मोदी जी का संकल्प है 2047 तक विकसित भारत बनाने का, तो हमारा छत्तीसगढ़ माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सबसे पहला विकसित प्रदेश बनेगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से, बिल्कुल। ये हैं खुशवंत साहिब जी, अरंग के विधायक, जो इनका एक अपना विजनरी है, एक अपनी सोच है, एक विचार है समाज को लेकर भी और प्रदेश को लेकर भी। निश्चित रूप से 5 साल में काफी कुछ विकास होना बचा है, तय होना बचा है। डबल इंजन की सरकार भी है प्रदेश में, तो एक बेहतर मकाम की ओर छत्तीसगढ़ जाएगा, निश्चित रूप से जाएगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े। जी, बहुत बहुत।